बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में वज़ीर आज़म इमरान खान की विजन, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की सोच और आप सब की मीडिया की आँख की रहनुमाई से पंजाब भर के जो रमज़ान बाज़ारों के अंदर मुख्तलिफ अशियाए खुर्दोनोश की क्वालिटी, उनकी कीमतें और शहरियों को दस्तयाब उन बाज़ारों में सहूलतों का जायज़ा लेने के लिए जो दौरे, असेसमेंट, एनालिसिस और ओवरऑल परफॉर्मेंस के हवाले से ड्यूटियां लगी हुई हैं। मैं, मेरी पार्टी और मेरी हुकूमत अवाम को जवाबदेह होते हुए हर रमज़ान बाज़ार और सहूलत बाज़ार का जायज़ा ले रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने कैबिनेट के मुख्तलिफ मिनिस्टर्स को मुख्तलिफ अज़ला एलोकेट कर दिए हैं कि वो जाएं हर रमज़ान बाज़ार के अंदर खुद, जहां मयारी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाएं, उसके साथ कीमतों पे गहरी नज़र रखते हुए, कड़ी नज़र रखते हुए इस चीज़ को हर हाल में यकीनी बनाएं कि जो सब्सिडी अवाम के टैक्स पेयर के पैसे से अवाम को रिलीफ देने के लिए दी जा रही है, तो क्या उसका सही मसरफ और उस अवाम के मफाद के लिए वो रमज़ान बाज़ार जो हैं वो डिलीवर कर रहे हैं। मैं अब तक दर्जनों रमज़ान बाज़ारों में बज़ाते खुद और डेली बेसिस पे मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंचार्ज हैं उनसे रिपोर्ट लेके वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को अवामी शिकायत, उनके साथ जुड़ी सहूलियात और इन बाज़ारों में मज़ीद बेहतरी के लिए तजावीज़ दे चुकी हूँ। डेली बेसिस पे हम इसका एनालिसिस करते हैं। जो मीडिया की आंख अवाम के मसाइल की निशानदेही करती है, हम उसका जायज़ा लेके अपनी हिकमत अमली तरतीब देते हैं। आज यहाँ इस रमज़ान बाज़ार में आके मुझे खुशी हुई है कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया है कि एक रमज़ान बाज़ार का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, उसकी टेंटेज दुरुस्त होनी चाहिए, साइलिन को कतारों में नहीं लगा होना चाहिए, चीनी के काउंटर मैक्सिमम होने चाहिए। आज जो है वो यहाँ पे चूँकि काउंटर के हवाले से कुछ शिकायत सामने आई हैं कि चीनी के काउंटर की तादाद बड़ी होनी चाहिए। एसी साहब को मैंने ये हदायत दी है कि वो फिलफौर जो है काउंटर की तादाद को बढ़ा लें, क्योंकि जब काउंटर बढ़ेंगे तो यकीनन लोगों का लाइनों में लगना जो है उस खौफ से गुजरना कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो यहाँ सामने आई है कि अवाम ये चाहते हैं कि इसकी तादाद को 2 किलो की बजाय इसको बढ़ाया जाए, चूँकि अब महफिल शबीना घरों में जो है वो ताक रातों में ख़त्म, मसाजिद में ख़त्म और ओवरऑल एतकाफ़ के साथ जुड़ा जो अफ्तारियों का सिलसिला है वो ये आखिरी अशरे में बढ़ने जा रहा है। तो अशद ज़रूरी है कि हम इसकी सप्लाई चेन जो है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें। इंशाअल्लाह हुकूमत जो है आज जो यहाँ तजवीज़ दी गई है उस पे अमल दरामद को यकीनी बनाएगी और हम हर स्टॉल पे आने वाली चीनी की तादाद को
बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ जो अहम चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि ये एक मॉनिटरिंग सिस्टम, जब तक एक आप इनिशिएटिव करते हैं उसके साथ उसकी मॉनिटरिंग होती है, उस मॉनिटरिंग के साथ फिर एक जज़ा सज़ा का मैकेनिज़्म होता है, और जहाँ पे आप जज़ा सज़ा जिस मुआशरे में नहीं होती वो अल्टीमेटली मुआशरा जो है वो ताकतवर के हाथों में, वसाइल याफ्ता, मिरात याफ्ता टोले के हाथ में यरगमाल बन जाता है। और यही इस पाकिस्तान में होता रहा कि यहाँ पे चंद 5% जो एलीट क्लब था उसने 95% के हकूक़ पर डाका डाला, और कानून भी उनके ताबे और हर तरह की पॉलिसी भी उस शाही ख़ानदान की मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक बनती रही। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब को हम बदल रहे हैं, और ये तब्दीली का सफ़र जो है, मैं सुन रही थी कि अभी एक कनीज़े दोयम जो है वो पंजाब असेंबली के बाहर आओ बका कर रही थी, और वो शाही ख़ानदान के एक शोहबाज शरीफ का जिक्र कर रही थी, और वो कह रही थी कि उनके दौर में जो मसाली इक़दामात थे, उन मसाली इक़दामात का ही खमियाजा आज ये कौम भुगत रही है कि उन्होंने इसी सूबे को 1200 अरब का मकरूज़ किया, और जो मंसूबे इस अवाम की बेहतरी के लिए होने चाहिए थे वो उन्होंने बड़े बड़े कमीशन और किकबैक्स के लिए शुरू किए, जिसकी कीमत आज ये कौम अदा कर रही है। मैं चूँकि ये कहना चाह रही हूँ कि जो आपका इस वक्त मॉनिटरिंग सिस्टम है इन रमज़ान बाज़ारों का, उसके दौरान सबसे अहम जो मजिस्ट्रेट्स का रोल है, 3 मई तक जो इंस्पेक्शंस हुई हैं वो 12,450 हैं, 1924 ओवर चार्जिंग, ज़हीरा अंदोज़ी और दीगर खिलाफ वर्जियों के केसेस सामने आए हैं, जिन पर 89 मुकदमात दर्ज हुए हैं और 68 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा खिलाफ वर्जियों पर 29,74,053 रुपये जो है वो जुर्माना किया गया है। नाप तोल के पैमाने की चेकिंग के लिए 1522 इंस्पेक्शन की गई हैं, 19 खिलाफ वर्जियाँ और जिस पे कानूनी कार्रवाई हुई है। ज़हीरा अंदोज़ी को रोकने के लिए पंजाब भर में 29 मेगा छापे मारे गए हैं, और ज़हीरा अंदोज़ों से 480 और आटे के 82,818 थैले बरामद किए गए हैं। ये हमारा एक तरफ रिलीफ, दूसरी तरफ मॉनिटरिंग, तीसरी तरफ जज़ा सज़ा का जो पहलू है वो इस मुआशरे में इंशाअल्लाह एक मुस्बत तब्दीली का पेशखैमा साबित होगा। जो आप देख रहे हैं कि कल वफाकी हुकूमत ने इलेक्टोरल सिस्टम के लिए, इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के लिए जो रिफॉर्म्स मुतारफ़ कराई हैं, धांधली ज़दा सोच वाली जमात, धांधली ज़दा क़यादत, धांधली ज़दा दरबारी हवारी कनीज़ें जो हैं वो सबसे पहले उसकी मुखालफत के लिए निकल आए हैं। इसका मतलब है कि इनको इस मुल्क में आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन नहीं चाहिए। इनको सिर्फ़ और सिर्फ चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने के लिए हर तरह की चोर बाज़ारी चाहिए। टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन ही वाहिद इस गले सड़े निज़ाम से निजात पाने का वाहिद ज़रिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरज़म है कि हम इस मुल्क को आने वाले इलेक्शन में एक ऐसा स्ट्रक्चर देंगे कि जो जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा होगा, और वो इंतखाबी अमल जो है वो पाकिस्तान की तारीख में
फेयर फ्री इलेक्शन करवा के हुकूमत जो है वो आवाम के सामने सुरखरू होगी। चौधरी एजाज साहब चूँकि पार्टी के इंतहाई अहम रहनुमा के तौर पे इनको ये जिम्मेदारी मेरे साथ ये तजवीज़ की गई है कि ये भी आएँ और देखें कि कहाँ अवाम के मफाद से हट के उन बाज़ारों में अगर कोई खिलाफ वर्जी हो रही है तो अवामी मफाद में ये अपना रोल, फ़र्ज़ और किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 21 रमज़ान मुबारक है और मौलाए कायनात सैयदना हज़रत अली करमल्लाह वजहू का यौम शहादत है और ये इस बात का भी ऐलान है कि जिस मोहब्बत और मुअद्दत को शेर खुदा ने मुसलमानों के लिए मशअल राह बनाया, उसी मोहब्बत, मुअद्दत और इंसाफ को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यह हुकूमत चल रही है। और इसका मंशा ये है जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने के मुताबिक कि हम इंसाफ और एक फलाही ममलिकत मदीना की पैरवी के अंदर बनाने जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं दो बातें आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा न सिर्फ हुकूमत पंजाब की नुमाइंदा हैं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी वो नुमाइंदा हैं और पूरी पार्टी, मैं बहैसियत सदर तहरीक इंसाफ पंजाब ये बात आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी सियासी पार्टी नहीं होती, इसलिए ये दोनों हुकूमत और सियासी जमात जिम्मेदार होते हैं और ब्यूरोक्रेसी उनके अहकामात को लेकर चलने की पाबंद होती है। चुनाचे हम ये समझते हैं कि उनका इज्जत और एहतराम और उनका वक़ार मलूज़ खातिर रहना चाहिए, लेकिन अहकामात की बजावरी उनकी जिम्मेदारी है। एक का मनसब ये है कि वह हिदायत जारी करे और दूसरे का मनसब ये है कि उन हिदायत के ऊपर कानून और अखलाक के दायरे के अंदर उन पर अमल दरामद करे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि 2 तिहाई रमज़ान मुबारक गुजर चुका है और लाहौर शहर के अंदर कोई बड़ी कंप्लेंट या जितने रमज़ान बाजार हैं उनके हवाले से नहीं आई है। ये अल्लाह का ख़ास करम और शुक्र है। और जो सब्सिडी है वो आम आदमी और गरीब आदमी तक पहुँच रही है। जो इसमें कमी रह गई है इंशाअल्लाह ताला वो जो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम, जिसके फिगर्स यहाँ पे डॉक्टर साहबा ने आपके सामने कोट की हैं, वो आपके सामने ये बताती हैं। उनसे अज़र मेरा शम्स है कि साथ साथ जज़ा और सज़ा का निज़ाम भी जारी है और इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। एक ही चीज़ है जो इस वक्त पाकिस्तान की सारी इज्तिमाइयत को पूरे इत्तेहाद, इत्तफाक और यकजहती से करनी है, वो ये कोरोना की एहतियात है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सारा मीडिया इसकी एहतियात कर रहा है और मैं भी इंशाअल्लाह ताला सारी कौम को ये दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि जितने भी आप इंतजामात कर लें, सबसे बेहतर इंतज़ाम जो है वो हमारी अपनी एहतियाती तदाबीर है। 50% काम इस मास्क से होता है और 25% काम फासला रखने से होता है और 25% काम आपका एक दूसरे से यानी समाजी फासले के नतीजे में होता है। ये है बुनियादी तौर पे कि सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर लिया जाए और अपने हाथ को धो लिया जाए। ये 3 चीज़ें हैं कि जो आज सबसे अहम पैगाम के तौर पे हैं, क्योंकि आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और ईद उल फितर इंशाअल्लाह ताला होगी। मुसलमान ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा अटैच है अपने दीन और मज़हब के साथ, इसलिए एहतियात के साथ अपना वक्त गुजारिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ जो चौधरी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, चूँकि आज यौम अली के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम और मुख्तलिफ उनको हदिया तबरक और पुरसा देने के लिए जो महफ़िल और प्रोग्राम हो रहे हैं, उनमें भी हमें SOPs को फॉलो करना है। और जो इमरान खान साहब का जब वज़ीर आज़म बार बार एक पैगाम है, उसको आज यौम अली के मौके पे दोहराना है
کہ دنیا میں کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، انصاف سے روگردانی کر کے، انصاف کا قتل عام کر کے آپ نہ کوئی معاشرہ چلا سکتے ہیں اور نہ کوئی ملک چل سکتا ہے۔ آج ہمیں یوم علی کے موقع پہ جرأت، بہادری، ثقافت اور دوسروں کے لیے جینے کا جو جذبہ اور پوری زندگی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے گزاری اور یہ درس دیا کہ حق کے لیے کھڑے ہونا جو ہے وہ اصل بہادری ہے، اور کسی کی جرأت اور شجاعت کا پیمانہ اس کے حق کے لیے کھڑے ہونا، آواز اٹھانا اور رول آف لا کے لیے جدوجہد کرنا۔ تو جو ان کے چاہنے والے ہیں، سارے ہم جو مسلمان ہیں، ہم یہ آج کے دن تجدید عہد کریں کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، حق کے لیے کھڑے کہ جرأت، بہادری کا پیمانہ اس وقت ناپا جاتا ہے جب آپ کہیں پہ مشکل صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں اور جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو میدان میں کھڑے رہنا فاتح خیبر کا پیغام ہے، اور آج کے دن اسی فاتح خیبر کو ہم نے ان کی ان تمام جو زندگی کے ساتھ جڑے خوشگوار پہلو اور اسوہ ہے اس کو آگے بڑھایا۔ میں یہاں بازار میں جو میرے منتظمین ہیں ان کو بھی شاباش دیتی ہوں، جو ضلعی انتظامیہ ہے ان کو میں یہ پیغام دیتی ہوں کہ حکومت اور آپ اس گاڑی کے دو پہیے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ تنہا عوام کے دکھوں کے مداوے کے لیے جو کوششیں کر رہی ہے وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک صدقے دل سے بیوروکریسی حکومت کے ان احکامات پہ عمل درآمد کو یقینی نہیں بنائے گی۔ تو ہمیں عوام کے لیے وزیر اعظم کے دل میں جو درد اور احساس ہے، بیوروکریسی کو، افسر شاہی کو، وہ عمل کے ذریعے اس درد اور احساس کو عوامی فلاحی منصوبوں کے ساتھ جوڑتے ہوئے عوام کے سامنے ہم نے سرخرو ہونا ہے، اور وہ بیوروکریسی ہو، وہ عوامی نمائندے ہوں، ہر وہ شخص جو عوام کے ٹیکس پیئر سے تنخواہ لیتا ہے وہ عوام کو جواب دے ہے، اور ہم سب عوام کو جواب دیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ کرمنل ایکٹ آف نیگلیجنس سے ہر وہ شخص جو کہ بیوروکریٹ ہے اور اپنی کوتاہی کرتا ہے اس کے اندر اس کے کرمنل ایکٹ آف نیگلیجنس کے تحت مقدمات درج ہوتے ہیں۔ گزشتہ رات 11 بجے NCOC کی جانب سے پابندی لگائی گئی تھی کہ یوم علی کا جلوس نہیں ہوگا۔ رات 11 بجے جلوس بھی نکالا گیا، بدائی تقریب بھی ہوئی، آپ کا CCPO بھی غائب تھا، آپ کا کمشنر بھی غائب تھا، DC بھی غائب تھا، کوئی نہیں تھا، اور ایک پورا جلوس نکلا، کوئی SOPs نہیں تھے، کوئی کچھ نہیں تھا۔ چاہے تو ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ بتائیے گا کیا کہیں گے؟ قانون کے مطابق دیکھیں اس میں یقیناً جو آپ نے نشاندہی کی ہے، چونکہ آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ حکومتیں جب کوئی ریکمنڈیشنز کرتی ہیں، جب کوئی ترجیحات طے کر لیتی ہیں تو اس پہ 100% عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اگر کہیں قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو قانون کے مطابق اس سے نپٹا جائے گا اور قانون حرکت میں آئے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی چل رہا ہے کہ کل آپ کی وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، چیف سیکرٹری تھے اور وہ ڈٹے ہیں اور انہوں نے آپ سے معذرت کا مطالبہ کیا ہے، اور دوسرا کل پریس کانفرنس میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ چیف سیکرٹری کو حقائق مسلط کر کے بتائے گے۔ یہ 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے اور اس کا چیف سیکرٹری اتنا بولا اور اتنا کانوں کا کچا ہے کہ وہ جو رپورٹ اس کے پاس غلط آ رہی ہے وہ منوان تسلیم کر کے ایک سخت سٹیٹمنٹ دیتا ہے۔ ایسے چیف سیکرٹری کو تو فوری طور پر برطرف نہیں کر دینا چاہیے کہ جو کانوں کا کچا نکلتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ، میں اور چیف سیکرٹری صاحب میٹنگ میں تھے، فرشتے تھے تو فرشتے آپ تک ان کی رسائی ہوگی۔ میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں گفتگو، یہ وہاں گفتگو نہیں ہوئی ہے، پہلی بات۔
दूसरी बात ये है कि हम सब आवाम को जवाबदेह हैं। माफ़ी मांगनी है तो हमें आवाम से मांगनी है, क्योंकि आवाम जो हमसे तवक्कुआत लगाती है, हम अगर डिलीवर नहीं करते तो आवाम से माफ़ी और शर्मिंदा होना चाहिए। और आवाम असल मालिक है, हकदार हैं, और इस रियासत पाकिस्तान के वो मालिक हैं अल्लाह के बाद। तो बाकी चीज़ें जो हैं ये आईनी कानूनी पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए सबको काम करना है, और जहां अच्छा काम होगा वहां हम उन्हें शाबाश देंगे। जहां पे कोताही होगी तो वहां जज़ा और सज़ा का अमल जो है वो मुतारफ़ करवाया जाएगा। और गधे और घोड़े एक अस्तबल में अब नहीं बांधे जाएंगे। जो ये नहीं होगा कि जो काम करे तो वो शाबाश उसको ना मिले, और जो ना करे वो खुशामद करके उसका हक छीन ले, ऐसा नहीं होगा। अब परफॉर्मेंस ही एक पैरामीटर है, आपको परफॉर्म करना है, अवाम के सामने उनके बुनियादी मसाइल का तदारक करना है। और वज़ीर आज़म इमरान खान हूँ या वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हूँ, उनकी टीम में सिर्फ और सिर्फ परफार्मर ही रह सकता है, किसी और को उस टीम में रहने की जगह नहीं है। थैंक यू। चीनी ब्लैक हो रही है, जो मार्केट से जो मिलों से निकली और रमजान बाजारों तक नहीं पहुंची, उस पर आपने बताया था गुज़िश्ता रोज़ के वज़ीर आला ने रिपोर्ट छपाई है, तो वो उसकी डेडलाइन क्या है, रिपोर्ट सबमिट कब होगी वज़ीर आला को? देखिए, इसके लिए शिकायत जो सामने आई, हर जगह नहीं, कुछ जगहों पे वो शिकायत सामने आई हैं, और उसके लिए आज़ादाना तहकीकात इंटेलिजेंस बेस सिस्टम और नेटवर्क से हम करवाएंगे। और वो टाइमलाइन ज़ाहिर है ये रमज़ान बाज़ार के साथ जुड़ा एक प्रोसेस जो है ये मुकम्मल होगा, तो तब भी वो रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल होकर सामने आएगी, ताकि हतमी रिपोर्ट जो है रमज़ान बाज़ारों के इख्तिताम के बाद ही हुकूमत जो है वो सामने लाएगी। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि रमज़ान मुबारक में तो आपने सब्सिडाइज करके लोगों को शायद जो खुर्दनोश है वो सस्ती दे दी। अब ये रमज़ान ख़त्म होने वाला है, उसके बाद जो ओपन मार्केट में प्राइसेस हैं, चीनी 110 पे है, इसी तरह से जो चिकन है वो 400 पे पहुंच गया हुआ है, बाकी चीज़ों की भी कीमतें ज़्यादा हैं, तो वो जो ज़हरानंदोज़ी हो रही है उसके खिलाफ क्या हुकूमत की हिकमत अमली होगी? देखिए, रमज़ान बाज़ार यही बाद में सहूलत बाज़ार में बदलेंगे, और हुकूमत जो है रमज़ान बाज़ार को और सहूलत बाज़ार को जब तक जो है हम ये तय और तयन नहीं कर लेते कि हमारी आम मार्केटों में जो आवाम तक रसाई है उन अशिया की, क्योंकि रमज़ान में वो खपत बढ़ती है और डेली यूसेज में वो खपत कम हो जाती है। जो डिमांड सप्लाई गैप आता है वो रमज़ान में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जो ही ये ईद के बाद की सूरत हाल वाज़िया होगी, हुकूमत जो है वो अपनी उस कमिटमेंट को इंश्योर करेगी कि हमने आवाम को जो मजिस्ट्रेट सिस्टम के तहत जो मार्केट कमेटियों में, एग्रीकल्चर मंडियों में, आम दुकानों में यकसा पैमाना रखना है, और वो है कि जो नरख जिस चीज़ के मुकर्रर हो आवाम को उस नरख पे वो चीज़ मिले, और जहाँ वायलेशन होगी वहाँ डंडा जो है वो अपनी रूनुमाई भी कराएगा और अपनी ताकत भी बनवाएगा। नदीम कुरैशी साहब तशरीफ लाए हैं पार्लियामानी सेक्टर में, वो एक सवाल का जवाब आप उनसे भी ले आए जी। चूँकि ये पंजाब असम्बली से आ रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि पंजाब असम्बली के हवाले से थोड़ा सा वो बताएं कि जो कनीज़ें चीख रही थी कि वहाँ बिल पेश किए गए हैं, तो उस पर ये बात कर लें कि उनकी चीखों पुकार के पीछे जो है हकीकत क्या है। कर लेते हैं, सवाल ले लें, सवाल लें। जी फरमाएं। आपने कल चीफ आपने कर लिया ना, इनका मुतालबा था कल चीफ सेक्रेटरी को हटाया जाए, अगर उन्होंने सियासी बयान देने हैं तो फिर सियासत में आए, तो जो चीफ सेक्रेटरी कानून का कच्चा हो क्या कहें में बस हो गया ना, निकल रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक मैं अर्ज करूँगा आपको, पॉलिटिकल लोग वोट लेकर ऐवानों में जाते हैं और आवाम की तवक्कुआत भी उनसे इसी तरह से होती है। जैसे आज हम आपकी अदालत में खड़े हुए हैं और आपके कैमरे के जरिए पूरा पाकिस्तान हमें देख रहा है। आपने देखा होगा कि आपका कैमरा ही लोगों को दिखा रहा है कि जी लाइनें लगी हुई हैं, लोग तंग हो रहे हैं। मैडम ने एक विजिट किया, ऑफिशियल विजिट किया, आज भी ऑफिशियल विजिट पे हैं। और देखिए, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल लोग, इनका चोली दामन का साथ होता है। ये कोई दो ग्रोहों की या दो ग्रुपों की आपस में कोई इशू नहीं है।
ये मामला चलते रहते हैं। मैं समझता हूं कि चीफ सेक्रेटरी साहब को भी पूरी बात सुनने से पहले स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। थैंक यू। ये बता दें यहाँ की एसी पंजाब असेंबली की आप यहाँ बताएं। की एसी साहब की कारकर्दगी कैसी रही? अच्छी रही है और शाबाश देते हैं हमें, उन्हें और जज्बे से काम करे, और ये नहीं है कि ये शाबाश के बाद अगले 10 दिन ये सो जाएं। इसको ईद तक जो है इन्हें अपनी कारकर्दगी जो है उसको बढ़ाना है। थैंक यू। पोलियो के थैंक हवाले यू। से लेकर शिकायत आई है कि कोरोना के बाद अब पोलियो का जो है वो वबा फैल रही है, उसके हवाले से वो जिम्मेदारी लेने के लिए कबूल नहीं है। कोई इस तरह की शिकायत है तो उस ईद हवाले के से- बाद आपको एक इफेक्टिव पोलियो एरेडिकेशन स्ट्रेटजी सामने लाएंगे। थैंक यू जी।